आज मैं आपके साथ बहुत कम समय में बहुत ही कम चीज़ों से बनने वाली बहुत ही टेस्टी सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इस मिठाई को एक बार बनाकर खा लोगे ना तो बार-बार बनाओगे। आपके घर पर कोई त्योहार हो या फिर कोई मेहमान आ जाए। इस मिठाई को सिर्फ हम 1 कप दूध से बनाएँगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हमें ले लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड करना है 1 कप दूध। ये दूध फुल फैट है। ये पहले से खौलाया हुआ दूध है, तो इसे मैं सिर्फ गर्म कर लूँगी। अगर आप कच्चा दूध ले रहे हो तो उसे खौला लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दूध गर्म हो चुका है, तो इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप सूजी। चम्मच से काउंट करो तो ये 4 चम्मच सूजी है। सूजी हमें नॉर्मल लेना है, भुना हुआ सूजी नहीं लेना। 1/4 कप ही हमें लेना है डेसिकेटेड कोकोनट। हाफ कप लेंगे हम शुगर। साथ में हमें ले लेना है 1 चम्मच घी। घी इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा नहीं डलता, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1 चम्मच घी ऐड किया, तो ये अभी जमा हुआ है। अगर आप मेल्टेड घी ले रहे हो तो 2 चम्मच आपको लेना पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है, हाई फ्लेम पर इस रेसिपी को नहीं बनाना। लो फ्लेम पर हम इसे कुक करेंगे, जिससे कि हमारा सूजी का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और ये मिठाई हमारी बहुत टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए 2 मिनट इसे कुक करते हुए हमें हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 चम्मच केवड़ा जल। अगर आपके पास केवड़ा जल नहीं है तो आप थोड़ा-सा और इलायची पाउडर बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवड़ा जल डालने से ये मिठाई का जो टेस्ट आता है ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा आता है। तो यहाँ पर देखिए इसे फिर से मुझे कुक करते हुए और 2 मिनट हो चुके हैं और इसका आप टेक्सचर देख सकते हो। अब इसे हम हटा देंगे चूल्हे पर से। आप इसे देखिए कैसा है। इसी स्टेज पर हमें इसमें ऐड करना है हाफ कप मिल्क पाउडर। तो मैं स्क्रीम्ड मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इस रेसिपी में। तो इसे क्या करना है, हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स करना है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है कि दूध अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। अब इसे फिर से हम इंडक्शन के ऊपर रखेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट तक हम कुक करेंगे। तो यहाँ पर इसे बहुत अच्छी तरह से हमें पका लेना है। तो देख सकते हो आप इसका टेक्सचर, इसने कढ़ाई छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, 1 से 1.5 मिनट ही कुक करना है। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक को रख दिया है, इसी के ऊपर मैं इस डो को डालूंगी और इसका हम रोल रेडी करेंगे। इसे हम रोल शेप से ही मिठाई बनाएंगे। आप चाहे तो इसे बर्फी की तरह से भी जमा सकते हो, लेकिन आज मैं रोल मिठाई बना रही हूँ। तो यहाँ पर प्लास्टिक में रखकर थोड़ा सा इसे हमें ऊपर नीचे कर कर थोड़ा सा मिक्स कर लेना होता है, जिससे कि हमारी मिठाई में ना बहुत अच्छा सा शाइन आ जाए। और इसे हम रोल कर कर इसके ऊपर से अब पिस्ता से थोड़ा सा गार्निश कर देंगे, जिससे देखने में भी प्यारा लगे और खाने में भी। तो इसमें थोड़ा सा पिस्ता डाला। अब इसे फिर से हम रोल कर लेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे रोल कर लेना है। इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप चाहे तो आधे घंटे के बाद भी इसे निकाल कर कट कर सकते हो। 1 घंटे के लिए रखने से क्या होगा, ये ठंडा भी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और ठंडी-ठंडी मिठाई खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा हो चुका है, मैंने इसे फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। अब इसका प्लास्टिक हम हटा देंगे और इसे हम कट करेंगे। तो ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और आप इसको देखकर पता लगा सकते हो कि अभी भी ये कितना सॉफ्ट है और इसकी कटिंग को भी देखकर आप समझ सकते हो। अंदर से बहुत ही अच्छी दानेदार मिठाई बनती है और बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही प्यारी सी मिठाई। इस मिठाई को बनाकर अगर आप किसी को दो ना, अगर कोई मेहमान आए तो बतला ही नहीं सकता कि इसे आपने घर पर बनाया है। मतलब इसे खाने से बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये घर की बनी हुई मिठाई है। बाजार की जो 500 रुपए केजी वाली मिठाई होती है ना, उससे भी बढ़िया इसका टेस्ट आता है। और इससे आपने घर पर बनाया है, आपको पता है आपने इसमें क्या डाला है। तो ये घर की बहुत ही हेल्थी, बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा प्लेट में अच्छी तरह से सजा दिया है। फिर से ऊपर से मैं थोड़े से पिस्ता लगा दे रही हूँ, जिससे कि ये और भी शानदार लगे देखने में। सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सॉफ्ट सी ये मिठाई बनती है। तो आ रही है होली, तो बिना देर किए इस मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो यहाँ पर आप देखिए कितनी सॉफ्ट है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही दानेदार सी मिठाई। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए।